मैं कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति सफल बनना चाहता है उस व्यक्ति के लिए आजकल बहुत सारे वर्कशॉप चालू हो गए हैं, जिसको बहुत तरीके से समझाने वाले लोग बोलते हैं सेल्फ डेवलपमेंट। अरे डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलप वो होता है जो नींव के ऊपर से खड़ा होता है। प्रकृति में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। पशु या पक्षी अपना पूरा जीवन सुंदर रूप से प्राकृतिक बिताते हैं। डेवलपमेंट यानी एक मुखौटा होता है। मैंने पहले भी कहा है कि मुखौटे को ही लोग डेवलपमेंट समझते हैं, लेकिन जहाँ जितना आदर देना चाहिए उस आदर को देने के लिए किसी शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। इस जगह मुझे इनको आदर देना जरूरी है क्योंकि ये बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आदरणीय हैं। आदरणीयों को आदर देना, छोटों को प्यार देना, सच्चाई युक्त जीवन जीने के लिए कोई सेल्फ डेवलपमेंट क्लास की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाने के बाद व्यक्ति स्वयं ही डेवलप हो जाता है। रिश्तों में दरार इसीलिए आता है कि हम बहुत दिन तक किसी के साथ नाटक नहीं कर सकते। जो मीठा बोलते हैं वो मीठा बोलना हमारा स्वभाव हो तो फिर तो जिंदगी भर उसमें कोई तकलीफ आने वाली नहीं है, लेकिन मीठा बोलने का जो नाटक करते हैं वो जिंदगी भर कभी मीठा नहीं बोल सकते, क्योंकि जब उनकी असली भाव प्रकट होकर आता है तो सामने वाले को एकदम आहत होता है, मन में प्रहार होता है कि इसने मेरे साथ ऐसे कैसे बोल दिया। उस दिन वो रिश्ता टूट जाता। पति पत्नियों के रिश्तों में दरार आना और बच्चों को मनवांछित जिंदगी नहीं मिलना, इन सब का आज कारण रहा है व्यक्ति का अधिक नाटक करना या अधिक तिरस्कार करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संबंध में खटास आने का कारण शब्दों का ही है। शब्द आजकल युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मनमानी इच्छा से जीने के तरीके का व्यवहार अच्छा लगता है। वो बोलते हैं कि हमारी इंडिपेंडेंसी है, इसमें आप बीच में मत आओ। माँ बाप को अगर माँ बाप कुछ सिखाना भी चाहते हैं, बेटा ऐसा नहीं, थोड़ा ढंग से बोला करो, थोड़ा समझ के बोला करो, थोड़े रेस्पेक्ट से बात किया करो, थोड़े सोच समझ के बोला करो। अरे ये हमारी बात है, आप बीच में मत आओ मम्मी, हम सब समझते हैं, आप हमको मत समझाइए। और पिता कुछ बोले तो मुंह फिरा के रूम में जाके बैठ जाते हैं। इन सब से जो सीख मिलनी चाहिए वो शिक्षा से दूर रहते हैं और बाद में फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो पेपर में, न्यूज़ में, टीवी में देखने में आता है कि इस बच्चे ने आत्महत्या कर ली, इस बच्चे ने ऐसा ये कदम उठाया, इस बच्चे ने ये फैसला कर लिया, इस बच्चे ने ऐसे धोखा खा लिया, इस बच्चे ने असफलता पाई। ये सब न्यूज़ आप पढ़ते हो तो हमको लगे कि अरे बच्चे की ज़िंदगी बिगड़ गई। वो बच्चे की ज़िंदगी बिगड़ी एक क्षण में नहीं है। उस बिगाड़ के पीछे उसने जो अपने जीवन का निर्माण किया, वहाँ जो शुरुआत में गलती हुई वो अंतिम तक पहुँच के जो भूकंप लाता है, वो भूकंप उसको आत्महत्या के लिए, सुइसाइड करने के लिए, विभिन्न फैसले लेने के लिए उसको मजबूर करता है। उस समय जाके उसको दुख उठाना पड़ता है। आज के तारीख में व्यक्ति को जीना कैसे, ये अगर सही ढंग का समझ मिल जाए तो वो अच्छे से जी सकता है। लेकिन हम जो समझते हैं वो सब आर्टिफिशियल समझ है। कई कोर्सेस आजकल हैं जो आर्टिफिशियली जीना सिखाते हैं, लेकिन प्राकृतिक जीवन में जो असलियत और सच्चाई है वो ये आर्टिफिशियल शिक्षा में नहीं मिलने के कारण वो जीवन 4 दिन 5 दिन का ही होता है। मैंने एक चीज़ तो खास देखी है, कुछ बनने की सोच से कुछ भी व्यक्ति सीखता है तो वो शिक्षा 15 दिन महीने तक ही चलता है। आजकल मैंने देखा है कि विदेशों में जो डायरी मिलती है, जो लिखने की डायरी, रोज़ अपने अनुभव लिखने की डायरी जो होती है, आज इंडिया में आप देखो तो जनवरी 1 तारीख से दिसंबर 31 तारीख तक के 365 दिन के 365 पन्ने होते हैं। ये फुल पन्ने होते हैं, सब में ऐसी डायरी मिलती है। अब विदेशों में ऐसी डायरी आ गई है, जनवरी 1 तारीख तो फुल पन्ने का होता है, ऐसे फुल पन्ने थोड़े दिन होते हैं, फिर फरवरी आते ही पौन पन्ना हो जाता है, मार्च होते ही आधा पन्ना हो जाता है, अप्रैल मई जून जुलाई दिसंबर के दिनों में 3-3 लाइन के ही एक दिन होते हैं। एक पन्ने में करीबन 6-6 दिन के ऐसे लाइन लगे रहते हैं। तो डायरी बनाने वाला कहता है कि इसकी जो मटेरियल है वो कितना यूज़ होगा, साइकोलॉजिकली हम सोच के डायरी बनाते हैं ताकि मटेरियल वेस्टेज भी नहीं हो
कॉस्टिंग भी हाई नहीं हो और उसके लिए परफेक्ट यूसेज भी हो, ऐसे देखते हैं तो ये व्यक्ति कोई भी हो जनवरी 1 तारीख को पहले संकल्प लेता है दिसंबर 31 को कि आज से मैं रोज डायरी लिखूंगा, हर हालत में डायरी लिखूंगा। फिर उस दिन जो संकल्प लेता है उस संकल्प से वो डायरी लिखना शुरू करता है, तो जनवरी 1 को दबा के डायरी लिखता है कि आज मैंने क्या खाया, आज मैंने क्या रंग का ड्रेस पहना, आज मैं किससे मिला, आज मेरा दिन कैसा था, आज पहले दिन में मैंने क्या क्या संकल्प किए, क्या प्रार्थना की। अगले दिन थोड़ा उसमें 95% पावर के साथ डायरी लिखता है। तीसरे दिन 90 होते, फिर 85 होते, 80 होते, 75 70% पावर होते होते जब अगला जून जुलाई अगस्त आता है 3-3 4-4 लाइन लिखना शुरू करता है। और कई लोगों की तो जून तक डायरी लिखने की आदत तो बहुत दूर की बात, फरवरी में ही डायरी लिखना बंद हो जाता। तो डायरी बनाने वाला बोलता है कि जब मुझे मालूम है कि दिसंबर 31 तक ये डायरी लिखेगा ही नहीं, तो इसके लिए पन्ने लगा लगा के उस मटेरियल का, कॉस्टिंग का, यूसेज का सब वेस्ट करके क्या फ़ायदा है।